हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे मध्य प्रदेश शासन द्वारा 5 जून 2018 को जारी की गई नीति। तो फ्रेंड्स, इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पे क्लिक कर लीजिए ताकि आपको करंट अपडेट मिलते रहे। तो फ्रेंड्स, ये है, आप देख सकते हैं, जारी हुई है 5 जून 2018 को एक लेटर जारी किया गया था मध्य प्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय के द्वारा प्रति शासन के समस्त विभाग अध्यक्ष राजस्व मंडल मध्य प्रदेश ग्वालियर, समस्त विभागाध्यक्ष, समस्त संभागीय आयुक्त, समस्त जिला कलेक्टर, समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत मध्य प्रदेश। विषय: संविदा पर नियुक्त अधिकारियों कर्मचारियों को नियमित पदों पर नियुक्ति के अवसर प्रदान किए जाने हेतु नीति निर्देश। आगे है, राज्य शासन के विभिन्न विभागों एवं मध्य प्रदेश राज्य रोजगार गारंटी परिषद, राज्य जिला स्वास्थ्य समिति एवं मध्य प्रदेश सर्व शिक्षा अभियान मिशन में संविदा पर नियुक्त अधिकारियों कर्मचारियों को नियमित पदों पर नियुक्ति प्राप्त करने के अवसर प्रदान किए जाने हेतु निम्नानुसार दिशा निर्देश जारी किए जाते हैं। संविदा अधिकारियों कर्मचारियों से आशय है वर्तमान अथवा पूर्व में संविदा पर कार्यरत अधिकारी कर्मचारी। अब इसमें 1.1 पॉइंट में देखते हैं हम क्या है। राज्य शासन के विभिन्न विभागों के अनुमोदित प्रशासनिक सेटअप में संविदा पर नियुक्ति के लिए जो पद चिन्हित है उन्हें चरणबद्ध तरीके से नियमित पदों में परिवर्तित किया जाए। विषय विशेषज्ञता योग्यता एवं अनुभव अथवा ऐसी कोई विशिष्ट परिस्थितियों में संविदा पर नियुक्त करने के पद स्वीकृत किए जाएंगे। विभाग ऐसी विशिष्ट परिस्थितियों का उल्लेख करते हुए संविदा नियुक्ति के पदों को निर्मित करने अथवा उन्हें निरंतर रखने का प्रस्ताव सामान्य प्रशासन विभाग को प्रस्तुत कर उस पर अभिमत प्राप्त करेगा। तदुपरांत विभाग समन्वय में ऐसे प्रस्ताव पर यथोचित आदेश प्राप्त करेगा। 1.2 विभाग जहां आवश्यक हो आउटसोर्स के माध्यम से स्वीकृत सेटअप के अनुसार सेवाएं प्राप्त करने के लिए स्वतंत्र होगा। नेक्स्ट पॉइंट है 1.3 समस्त विभाग स्वीकृत संविदा के पदों को प्रथम द्वितीय तृतीय तथा चतुर्थ श्रेणी में वर्गीकृत करेंगे। जहां ऐसे वर्गीकरण करने में कठिनाई हो वहां सामान्य प्रशासन विभाग का निर्णय श्रेणी के संबंध में अंतिम होगा। श्रेणी का वर्गीकरण मुख्यतः संविदा वेतन के आधार पर किया जाएगा। 1.4 पॉइंट है, प्रत्येक विभाग के भर्ती किए जाने वाले पदों में 20% पद संविदा पर नियुक्त अधिकारियों कर्मचारियों के लिए आरक्षित रहेंगे, किंतु इस नीति के अंतर्गत आरक्षण सुविधा का एक बार लाभ लेकर नियुक्ति प्राप्त कर लेने उपरांत पुनः लाभ की पात्रता नहीं होगी। 1.5 है, इस आरक्षण का लाभ प्राप्त करने के लिए निम्न संविदा सेवक पात्र होंगे। अब फ्रेंड्स, इसमें फर्दर पॉइंट है 1.5.1 सीधी भर्ती का रिक्त पद जिस श्रेणी का है उसी श्रेणी में आवेदक न्यूनतम 5 वर्ष तक संविदा पर नियुक्त रहा हो। 5 वर्ष की यह अवधि रिक्त पद पर आवेदन करने की दिनांक को पूर्ण होना चाहिए। इस आशय का प्रमाण पत्र उसे प्रस्तुत करना होगा। यह प्रमाण पत्र यथास्थिति जिला स्तर पर अथवा राज्य स्तर के सक्षम अधिकारियों द्वारा जारी किया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है, सेवा नियमों में प्रशासनाधीन नियमित पद के लिए निर्धारित शैक्षणिक अर्हता तथा अन्य सुसंगत अनुभव जो वांछित है उन्हें वह पूर्ण करता हो। 1.6 यदि किसी संविदा सेवक ने विभिन्न पदों पर कार्य किया है तो उसकी कुल संविदा सेवा 5 वर्ष की होना चाहिए। अगर उसने विभिन्न श्रेणी के पदों पर संविदा पर कार्य किया है तो 5 वर्ष की उपरोक्त अवधि की गणना पूर्ण होने पर वह उस श्रेणी के पद पर नियुक्ति के लिए आवेदन कर सकेगा जो इस 5 वर्ष में निम्नतम श्रेणी का था। नेक्स्ट पॉइंट है, अगर किसी शासकीय सेवक को संविदा के पद से किसी अवधि में हटा दिया गया हो तथा उसे पुनः उसी पद पर अथवा किसी अन्य पद पर संविदा पर नियुक्ति प्राप्त हो गई हो तो 5 वर्ष की संविदा सेवा की अवधि की गणना सेवा से पृथक रहने की अवधि को घटाकर की जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट है, किसी भी विभाग में कार्यरत संविदा पर नियुक्त सेवक अन्य किसी भी विभाग के द्वारा विज्ञप्त पद पर आवेदन कर सकेगा जिसके लिए वह अर्हता रखता हो। यह आवश्यक नहीं है कि जिस विभाग में संविदा पर सेवक नियुक्त है उसी विभाग में उसे नियमित किए जाने के अवसर दिए जाए।
नेक्स्ट पॉइंट है, राज्य शासन में नियमित नियुक्ति होने पर उन्हें पूर्व की संविदा सेवाओं का किसी भी प्रकार का लाभ प्राप्त नहीं हो सकेगा। नेक्स्ट पॉइंट है, संविदा कर्मियों के लिए आरक्षित किए गए सीधी भर्ती के नियमित पदों पर पारदर्शी एवं प्रतिस्पर्धात्मक प्रक्रिया के माध्यम से चयन होगा। इस चयन प्रक्रिया में नियुक्तिकर्ता विभाग द्वारा न्यूनतम कट ऑफ अंक निर्धारित किए जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट है, संविदा सेवक एक अथवा उससे अधिक श्रेणी के संविदा पदों पर नियुक्त रहा हो सकता है। ऐसी स्थिति में जिस श्रेणी के नियमित पद पर वह नियुक्ति का आवेदन करता है उसके समकक्ष एवं उच्चतर श्रेणी के संविदा पद पर वह जितने वर्ष कार्यरत रहा हो उतने वर्ष की छूट उसे निर्धारित अधिकतम आयु सीमा में मिलेगी। यह छूट सहित अधिकतम आयु आवेदन दिनांक अथवा पद की भर्ती के लिए जारी विज्ञप्ति में निर्धारित दिनांक को 55 वर्ष से अधिक नहीं होगी। नेक्स्ट पॉइंट है, लोक सेवा आयोग के माध्यम से भरे जाने वाले श्रेणी 1-2 से संबंधित विभागों द्वारा चिन्हित पदों पर संविदा सेवकों के लिए उपरोक्त उल्लेखित 20% आरक्षण नहीं रखा जाएगा, किंतु इन्हें तंत्रिका 1.11 में उल्लेखित आयु सीमा में छूट का लाभ प्राप्त होगा। नेक्स्ट पॉइंट है, नियुक्ति की प्रक्रिया में अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़ा वर्ग के आरक्षण नियमों का पालन होगा। नेक्स्ट पॉइंट है, संविदा पर कार्यरत अधिकारियों कर्मचारियों की सेवा युक्ति युक्त आधार व कारणों के बिना समाप्त नहीं की जावे। किसी के विरुद्ध गंभीर आरोपों की स्थिति में कारण बताओ सूचना पत्र जारी कर युक्ति युक्त सुनवाई का अवसर देने एवं समग्र रूप से जांच पूर्ण करने के बाद ही सेवा समाप्त की जा सकेगी। नेक्स्ट पॉइंट है, वर्तमान में संविदा पर नियुक्त अधिकारियों कर्मचारियों को इस नीति के अनुरूप विभागों द्वारा उन्हें नियमित नहीं कर दिया जाता। तब तक प्रत्येक वर्ष की जनवरी में वार्षिक वेतन वृद्धि आलोच्य अवधि में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में वृद्धि के आधार पर देय होगी तथा यह राशि निकटतम 100 रुपए के गुणांक तक पूर्णांकित की जाएगी। उपयुक्त अनुसार वार्षिक वेतन वृद्धि देने के लिए यह आवश्यक होगा कि संबंधित संविदा सेवक ने कम से कम 6 माह की सेवा अवधि उस वेतन में पूर्ण कर ली हो। नेक्स्ट पॉइंट है, जिन संविदा कर्मचारियों को पूर्व से ईपीएफ राष्ट्रीय पेंशन योजना का लाभ प्राप्त नहीं हो रहा है उन्हें राष्ट्रीय पेंशन योजना का लाभ दिया जाएगा। नेक्स्ट है, संविदा पर कार्यरतों को एक कैलेंडर वर्ष में 13 दिन का आकस्मिक अवकाश, 15 दिन का अर्जित अवकाश तथा 10 दिन का लघुकृत अवकाश की पात्रता होगी तथा कैलेंडर वर्ष की समाप्ति पर शेष अवकाश स्वतः व्यक्तिगत हो जाएंगे। संविदा पर नियुक्त महिला कर्मचारियों को 90 दिन का प्रसूति अवकाश की पात्रता उन प्रतिबंधों के साथ रहेगी जो महिला शासकीय सेवक के लिए अवकाश नियमों में निर्धारित है। नेक्स्ट पॉइंट है, संविदा कर्मचारियों का मासिक परिश्रमी समकक्ष नियमित पदों के वेतनमान के न्यूनतम का 90% निर्धारित किया जाए। नेक्स्ट पॉइंट है, कंटिका 1.14.1 से 1.14.5 के पालन हेतु संबंधित विभाग द्वारा संविदा अनुबंध में प्रावधान किया जाए। नेक्स्ट पॉइंट है, विभागों को इस नीति के अनुरूप अपना प्रशासकीय सेटअप तथा भर्ती नियमों में यथोचित परिवर्तन करने होंगे। जहां आवश्यक हो वहां भर्ती में प्रतिबंध से आवश्यक छूट भी प्राप्त की जाएगी। किसी विभाग द्वारा संविदा अधिकारियों कर्मचारियों के संबंध में यदि कोई सुविधा पूर्व में प्रदत्त की जा रही है तो वो यथावत रख सकेगा। उपरोक्त दिशा निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाए। मध्य प्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार CB पड़वार जी, उप सचिव मध्य प्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग 5 जून 2018। और फ्रेंड्स ये प्रतिलिपि भेजी गई है। प्रतिलिपि है राज्य के सचिव मध्य प्रदेश राजभवन भोपाल, महालेखाकार मध्य प्रदेश ग्वालियर भोपाल, रजिस्ट्रार जनरल उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश जबलपुर, प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री कार्यालय मध्य प्रदेश, माननीय मंत्री राज्य मंत्री के निज सचिव निज सहायक मध्य प्रदेश, महानिदेशक प्रशासन अकादमी भोपाल, अध्यक्ष माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल, अध्यक्ष प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड भोपाल, प्रमुख सचिव मध्य शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय भोपाल, प्रमुख सचिव मध्य प्रदेश विधानसभा सचिवालय भोपाल, मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी मध्य प्रदेश भोपाल, सचिव मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन भोपाल, सचिव लोकायुक्त मध्य प्रदेश भोपाल, सचिव लोक सेवा आयोग मध्य प्रदेश इंदौर, सचिव मध्य प्रदेश राज्य सूचना आयोग भोपाल, सचिव मध्य प्रदेश मानव अधिकार आयोग भोपाल, मुख्य सचिव के उप सचिव मुख्य सचिव कार्यालय मध्य प्रदेश भोपाल। इसी टाइप से आप अन्य विभाग भी देख सकते हैं। इन सभी को ये प्रति भेजी गई है। तो फ्रेंड्स इसकी जो PDF है मैं इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप इसे डाउनलोड करके इसे समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो फ्रेंड्स थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब।